हेलो स्टूडेंट, मैं दीपांशी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ जीएस क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। तो इतना पता है हमें कि टेंस मीन्स होता है काल। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर उसके बाद इन सभी के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी बहुत सारा डाउट होता है बच्चों का कि इन सारे टेंस के इन सभी प्रकारों के साथ ऐड किया जाता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मेरे पढ़ाने से आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो चल के हम बता रहे हैं आपको। पहला टेंस हमारा कौन सा बनता है? पहले हम आपको बताते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको एक साथ बताऊंगी, जो कि कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ पर इनके टाइप होते हैं: पहला इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? डू या डस, इज, एम, आर, हैज़, हैज़ बीन और हैव बीन। फिर पास्ट की डेड, वॉज, वर, हैड और हैड बीन। फ्यूचर की विल, शैल, विल हैव, शैल हैव। और इसकी फिर होती है विल बी, शैल बी, फिर है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब और फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ रूल और भी होने चाहिए। तो पहले सारे हमें रूल्स पता होने चाहिए। जब तक रूल्स नहीं पता होंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो पहला रूल्स है हमारा कि इंडेफिनिट में अगर कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम। इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में क्या करेंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और परफेक्ट के साथ क्या करेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें पता होनी चाहिए, हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब्स, ये जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई, ये हेल्पिंग वर्ब्स। और अभी जो मैंने आपको बताई ये पता होनी चाहिए। इससे हम पूरी तरीके से रूल्स बनाएंगे, और किस तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको रूल्स बनाना भी सिखाऊंगी, थोड़े से सेंटेंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी। बाकी बाद में सेंटेंस प्रैक्टिस की अलग से वीडियो आएगी आपके लिए। तो सबसे पहला टेंस, तो बच्चों हमारा पहला टेंस कौन सा है? पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अभी आप ये भी सोचेंगे, हमने हेल्पिंग वर्ब भी बता दी, इंडेफिनिट में क्या यूज़ करना है ये भी बता दिया। अभी हमें ये भी पता होनी चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो इसकी पहचान भी पता होनी चाहिए। इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ता है, ती है और ते है। कहीं भी आपको किसी भी टेंस में, जैसे अभी हम टेंस पढ़ेंगे छोटे क्लासेस में 10th में, और बाकी बाद में हम ट्रांसलेशन बनाने को आता है फर्स्ट ईयर 12th में। तो आप जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कहीं भी किसी भी लाइन में ता है, ती है, ते है आपको दिखता है, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैं जो रूल बताऊंगी आपको और खुद से रूल बना के बताऊंगी, तो आप उसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिस। तो पहले हम इसका रूल बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो रूल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्या है इंडेफिनिट है, और इंडेफिनिट में हमने क्या बताया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, और प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। ये तो पता ही है, स्टार्टिंग सब्जेक्ट से और लास्ट किससे होता है, ऑब्जेक्ट से। अभी बताया था कि इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या किसका रूल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहले मैं आपको सब सारे रूल्स बता रही हूँ, फिर मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी। इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब बात किसकी करते हैं, नहीं, ये था हमारा अफर्मेटिव का। अभी इसके अंदर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव भी होता है। किसके अंदर, एक टेंस के अंदर। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक टेंस है। इस टेंस के अंदर हमें अफर्मेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पढ़ना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। और फिर निगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डस। तो डू या डस, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू या डस। हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लिखेंगे, डू या डस। अभी मैं आपको बताऊंगी डू किस में यूज़ करना है और डस किस में यूज़ करना है। प्लस निगेटिव है तो हमें पता है निगेटिव के साथ नॉट लगाना होता है। प्लस इंडेफिनिट है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव। तो ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स क्या आती हैं, पहले आती हैं, और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स पहले लिखनी है, यानी कि डू या डज। और हम ये क्यों लिख रहे हैं, डू या डज ही क्यों लिखी, क्योंकि ये इंडेफिनिट की है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस निगेटिव, नॉट तो नहीं लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में बस ये याद रखना है, WH फैमिली। हमारे बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि WH फैमिली क्या होती है। जिस भी ये पता होगा कि WH फैमिली क्या होती है, नहीं तो मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ आपको। WH फैमिली क्या होगी, जिन भी शब्द के आगे WH, जैसे कि हम लिखें वैन लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, हु लिखें, व्हाट लिखें, तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो क्वेश्चन वर्ड है और WH लगा हुआ है, तो वो WH फैमिली में आता है, ठीक है। बाकी ऊपर का इंट्रोगेटिव में ही इसका ही पूरा रूल डबल इंट्रोगेटिव में फॉलो होता है। बस स्टार्टिंग WH फैमिली से करते हैं। यहाँ पर डू या डस, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू या डस प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपको मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि रूल्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। हमने बताया कि पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, जिसको हम पहचानते हैं ता है, ती है, ते है से। और इसमें अफर्मेटिव एक टेंस के अंदर, तो पता होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस ऑब्जेक्ट लगाते हैं,
और निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव है तो नॉट लगेगा। अभी मैंने जस्ट बताया था कि इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि क्या चल रहा है, इंडेफिनिट चल रहा है। और इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि WH फैमिली को स्टार्टिंग में रखना है और बाकी पूरा रूल यही वाला फॉलो होगा आपका, ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने बोला था कि डू किसके साथ यूज़ होता है और डज किसके साथ होता है। तो डू प्लूरल के साथ यूज़ होता है और डज सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन क्या होता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है। और सिंगुलर क्या होता है, एक वचन, जहाँ पर एक व्यक्ति की एक चीज़ की बात होती है, ठीक है, तो वो सिंगुलर हो गया। तो अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको बताया किस तरीके से अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज, जिसको मैंने बताया डू किसके साथ यूज़ होता है और डज किसके साथ यूज़ होता है। अभी मैंने सिर्फ आपको रूल बनाना ही बताया कि किस तरीके से हम रूल बनाते हैं। अभी आपने रूल्स बनाना सीख लिए हैं। अभी मैं एक एक टेंस के आपको प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सबके रूल्स बताऊंगी इस वीडियो में। और आप ये मत सोचना कि मैंने सेंटेंस प्रैक्टिस नहीं कराई, मैं सेंटेंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी। जब मैं सेंटेंस बनवाऊंगी तब मैं आपको फिर से रूल्स जब मैं सेंटेंस के साथ में रूल्स बताऊंगी, ये टेंशन नहीं लेना। तो अभी मैं सेकेंड टेंस स्टार्ट करती हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो सेकेंड टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखो, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को ऐसा समझो कि कॉन्टिन्यू कोई भी काम हो रहा है, तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, रहा है। रहा है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रेजेंट में है और प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा था और फ्यूचर में होगा, है ना। तो रहा है हमने इसलिए लगाया है क्योंकि प्रेजेंट में है, और रहा इसलिए लगाया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस यानी कि काम चल रहा है। तो रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेजेंट की पहचान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हो गई। अब कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं लिख कर आता है तो आप क्या किस टेंस का रूल फॉलो करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अभी हमने आपको बताए थे, सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिख कर बताई थी और हेल्पिंग वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए। अब मैं आपको इस वीडियो से आप नोट्स बनाना और नोट्स से आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करनी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो इज एम आर के साथ हम सारे रूल्स बनाएंगे और फिर से सीख लेना कि रूल्स कैसे बनाते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, इज, एम, आर, ठीक है। अब मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो ये याद रखना है, इतनी चीज़ याद रखनी है कि इसकी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। और हमें याद रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी लगानी है। अब किस तरीके से रूल बनाते हैं, पहला रूल अभी हमने आपको बताया था, पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम और आर। इसके साथ मेन वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, याद रखना है आईएनजी लगाना है, क्योंकि क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं भूलना है, उसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप क्या करेंगे, निगेटिव। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। और इसमें हमें क्या लगाना है, निगेटिव है तो नॉट लगाना है, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, फिर क्या करना है, सब्जेक्ट को लाना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या करना है, ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में याद रखना है अपनी फैमिली को, WH फैमिली। अब हमारे साथ न्यू फैमिली ऐड हो रही है, WH फैमिली, और इसको याद रखना है, बाकी रूल ऊपर वाला फॉलो होगा, इज एम आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने आपको क्या बताया, न्यू टेंस था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हमें किस तरीके से पहचानना है, इसकी पहचान याद रखनी है, रहा है, रही है, रहे हैं। कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं आपको लिखा हुआ दिखता है और उसको आपको बनाना है, तो याद रखना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, कॉन्टिन्यूअस के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये याद रखनी है। और इस तरीके से हम बनाते हैं कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में पूरा सेम रहता है, नॉट लग जाता है। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बाद में सब्जेक्ट आता है। और WH फैमिली, वही ट्रबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली पहले कर देते हैं, बाकी रूल यही फॉलो रहता है। और बच्चों तीसरा टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हमें याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, कहीं बार अगर आपको लिखा हुआ दिखता है चुका है, चुकी है और चुके हैं, देखो इसको कैसे याद रखना है, मैंने कॉन्टिन्यूअस में बताया था आपको। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है, ती है, ते है, सबको पता होती है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ना पता हो। बाकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने बताया कि कॉन्टिन्यू यानी कि काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि कंटिन्यू, कंटिन्यू यानी कि काम हो रहा है, और रहा है हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो प्रेजेंट में है, ठीक है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स काम हो चुका है, ठीक है। तो चुका है, चुका और है हमने इसलिए लगाया क्योंकि प्रेजेंट है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी हो गई पहचान। बाकी अभी हम बता रहे हैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको सारी लिख के दी थी, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी हेल्पिंग वर्ब्स का। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, हैव, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि परफेक्ट टेंस यानी कि परफेक्ट में क्या याद रखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म थी, कॉन्टिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी, और परफेक्ट में क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी इनकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हैज़, हैव, और क्या याद रखना था, मेन वर्ब की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और परफेक्ट में क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम रूल्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल्स में सबसे पहले क्या आता है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या करेंगे, सबसे पहले वही सब करते हैं, सब्जेक्ट
इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज़ और हैव। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इतनी बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि हैज़ हैव पहले आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में पहले आती है। सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव फैमिली यानी कि WH फैमिली, WH फैमिली के बाद ये सेम कर देना ऊपर वाले को। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसको हम कैसे पहचानेंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अभी फिर बता रही हूँ कि परफेक्ट था यानी कि काम, ऐसे हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं जैसे हमारा काम हो जाता है तो हम बोलते हैं ऐसा काम तो परफेक्ट है, यानी हमारा काम हो चुका है। तो चुका है ना, चुका है हमने इसलिए लगाया क्योंकि काम हो रहा है। प्रेजेंट में तो ऐसा पता है ना आप लोगों को कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, पास्ट में हो रहा था। तो कोई भी, अभी मैं आगे आपको पास्ट पढ़ाऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि था लगाएंगे, उसमें इन सब के साथ क्या लगाएंगे, था, क्योंकि हो रहा था पास्ट में, और होगा क्योंकि फ्यूचर में। और इसमें हमने है इसलिए लगाया है क्योंकि ये प्रेजेंट का है, और परफेक्ट क्योंकि चुका है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। परफेक्ट टेंस है तो चुका है। बाकी हेल्पिंग वर्ब हमने आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स दी हैं, जिसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव है, परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इंडेफिनिट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रिवाइज ऐसे करना है, और कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी है। ये चीज़ें भूलना नहीं है। और किस तरीके से हम रूल्स बनाते हैं, मैं स्टार्टिंग से अभी तक की आपको बताया। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं इसमें अफर्मेटिव में, और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट, क्योंकि निगेटिव है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि परफेक्ट टेंस है। इंट्रोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, हमें याद रखना है। इसके बाद में सब्जेक्ट आता है और परफेक्ट टेंस है इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डबल इंट्रोगेटिव में क्या करना है, WH फैमिली लगती है। WH फैमिली यानी कि अब जैसे आप याद रखेंगे किस में हु लगाना है, किस में वॉट लगाना है, किस में हाउ लगाना है, किस में वैन लगाना है। तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको पूरा बता दिया। अब लास्ट टेंस हमारा प्रेजेंट का कौन सा बचा है, मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट के सारे टेंस पढ़ाऊंगी, और बाकी पास्ट फ्यूचर की आपकी अलग से वीडियो आएगी, पास्ट की अलग से, फ्यूचर की कोशिश करूँगी पास्ट फ्यूचर एक में ही कर दूँ। और बाकी सेंटेंस प्रैक्टिस जब कराऊँगी तो मैं एक वीडियो में इतने अच्छे से सेंटेंस प्रैक्टिस करा दूँगी आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो लास्ट टेंस प्रेजेंट का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने आपको सारी हेल्पिंग वर्ब्स लिख के दी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। सबसे पहले लिखते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। और क्या याद रखना है, अभी जैसे हमने सब में याद रखा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगानी है हमें, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो थी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा हुआ है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन। अब हम इसके रूल्स बनाएंगे। रूल्स हम लिखते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव, इसके बाद में निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव।
सबसे पहले क्या करते हैं, अफर्मेटिव में लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी हमने देखा था क्या थी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। प्लस क्या लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और क्या करना है, लिखना है ऑब्जेक्ट। निगेटिव में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, निगेटिव है इसलिए लगाएंगे नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि WH फैमिली में आप कैसे पहचानेंगे कि किस में हमें क्या लगाना है, किस में व्हाट लगाना है, किस में हाउ, किस में व्हेन। तो जैसे आपका लिखा है कि आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्या की क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली क्या आ जाएगी, व्हाट। उस तरीके से तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तो उसकी क्या आ जाएगी कि हु आ जाएगी। उस तरीके से जो जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जाएगा वही WH वर्ड हमें लगाना है। तो और बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इंट्रोगेटिव सेम आ जाएगा। और इस टेंस में, इस वाले में क्या होता है, सिंस और फॉर लगता है, ये में याद रखना होता है, सिंस और फॉर। तो बच्चों अभी बताएंगे सिंस और फॉर, दो चीज़ें इसमें लगती हैं, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिंस का यूज़ किस में होता है और फॉर का यूज़ किस में होता है, हम ये बताएंगे। सिंस का यूज़ होता है कि जब हम ऐसा हो कि एक काम कब कितने समय से कर रहे हैं ना, सिंस का यूज़ तब करते हैं जब हमें ठीक समय दिया है कि हाँ काम इसी समय पर हुआ है। जब ठीक समय दिया गया है तो सिंस का यूज़ करते हैं, और जब ठीक समय नहीं दिया गया है, हमें क्या नहीं दिया है, ठीक समय नहीं दिया है, जब हमें ठीक समय नहीं दिया है तो फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ठीक समय की बात, जैसे कि हमने कहा कि हम तुम्हारा मेरा जन्म 2022 में, कोई भी बोलता है कि मेरा जन्म 2022 में हुआ था, तो उसे सही बताया ना समय कि मेरा जन्म 2022 में हुआ, या मेरा या कोई भी बोलता है कि मेरा फर्स्ट बर्थडे, जो बोलेगा वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो 1 साल का होगा, मेरा फर्स्ट बर्थडे 2026 में मनाया जाएगा। तो 2026 में कोई भी माँ बोलती है कि हाँ मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे 2026 में मनाया जाएगा, तो वो एग्जैक्ट टाइम दिया गया है हमें कि हाँ ऐसा काम 2026 में होगा। या कोई बोले कि मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो वो 5 बजे से पढ़ रहा है, वो अपना ठीक समय बता रहा है कि हाँ हम इस समय से काम कर रहे हैं, तो उस जगह पे आपको सिंस का यूज़ करना है। अब जब आपको पता ही नहीं है कि किस समय से काम चल रहा है, तो उसमें आपको फॉर का यूज़ करना है। ठीक है, तो किसकी जगह पे, जैसे कि फॉर का यूज़ हम किस में करेंगे, फॉर का जैसे हम बोलते हैं आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, या सी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव बीन लिविंग फॉर 5 years। तो हम कोई भी ऐसे नहीं बोला 5 years, 2 hours, या यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कौन से लॉन्ग टाइम, कौन से लंबे समय से ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमें कोई भी समय का पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे, कौन सी वो साल, कौन सा वो समय। तो जब हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है कि किस समय से कौन सा काम चल रहा है, तो हम उसमें फॉर का यूज़ करेंगे। जब हमें समय का पता है कि हाँ ये समय, ये 2 बजे, ये 2 घंटे, या सुबह के 5 बजे से सुबह के 4 बजे से ऐसा काम हो रहा है या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें किसका यूज़ होगा, सिंस का यूज़ होगा। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि यहाँ पर पहचान हमने बताई थी, चुका है, चुकी है और चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, सॉरी ये था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो प्रेजेंट परफेक्ट था, हैज़ बीन और हैव बीन था। इसमें हमने बताया कि इसके साथ क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और एक चीज़ और याद रखना, सिंस और
फॉर, जो कि अभी हमने आपको बताया लास्ट में, क्योंकि अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता था। और फिर हमने यहाँ पर रूल्स बनाना भी बताया आपको, जिसे हम हमेशा से स्टार्टिंग से बनाते आए हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। फिर निगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में WH फैमिली और बाकी सेम। और सिंस फॉर का अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैंने फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। बच्चों, मैंने आपको पूरा प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया है। जैसे मैंने यहाँ से पढ़ाया था टेंस, फिर टेंस के टाइप बताए थे, इसके टाइप होते हैं ये भी बताए थे। बाकी सारी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी बताई थी, जो कि आप पूरे इससे कम्प्लीटली नोट्स बना सकते हैं। और मैंने अभी आपको प्रेजेंट बताया है, पूरा प्रेजेंट बता चुकी हूँ। पास्ट और फ्यूचर का आपको अगली वीडियो में एक साथ दूँगी। ये मैंने आपको किस तरीके से बनाना है वो भी बता दिया है। अब अभी आपको पूरा प्रेजेंट पता चल चुका है। और अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा कंटेंट है, जैसे आपको कहीं भी ऐसे एक साथ रूल्स, सारे रूल्स कोई भी नहीं बताता है, कोई शॉर्ट वीडियो में भी आपको नहीं मिलेगा सारे रूल्स एक साथ। और मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो, आप मुझे बताना, मैं आपको उस टॉपिक पे पढ़ाऊँगी। और अभी आपको पास्ट और फ्यूचर की मैं कोशिश करूँगी दूसरे दिन ही आपको पास्ट और फ्यूचर की एक साथ वीडियो मिलेगी, और सारे रूल्स के साथ, जैसे मैंने प्रेजेंट टेकिंग पढ़ाया है। और उसके बाद मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस भी कराऊंगी, और सेंटेंस प्रैक्टिस के साथ मैं आपको रूल्स भी बताऊंगी। और तभी ठीक है बच्चों, तो कोशिश करना और अपने इस चैनल को सपोर्ट करना। मैं आपको आपकी हर तरीके से हेल्प करूंगी। आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप बताना, मैं आपको उस टॉपिक में आपका क्लियर करूंगी। और और आपको जब जिस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप बताना, कमेंट करना। और मैं ये बता देना कि सिस्टर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊँगी। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सपोर्ट करना।